मेरा बचपन था, हम छोटे थे, खेलते कूदते थे और हमारे माँ बाप ठीक ठाक थे, गरीब थे तो कच्चे मकान थे तो हम लीपते, गोबर लाते, मिट्टी लाते, मिट्टी से गोबर से लीपते, फिर सफेद कड़ी आती उससे पुताई करते, मारते दिवाली के ऊपर खूब खेल कूद करते, बड़ी सा चुक्की लाते, छाने चुक्की लाते, गाय भैंसे भी रखते थे, दूध भी काटते थे, सब काम करते थे। 20 साल के 16-17 साल की शादी कर दी। 20 साल में मेरे पहली बच्चा हुआ, फिर पहली बच्चा होने के बाद में 3 साल बाद में दूसरा बच्चा हुआ, उसके 1-1.5 साल में तीसरा बच्चा हो गया। 15-16 साल की शादी कर दी। शादी के बाद में ससुराल आ गए। ससुराल आने के बाद में हमारी गृहस्थी चलती रही, लेकिन हमारी ये थी कि हमारे नौकरी लगी हुई थी तो हमने हिम्मत नहीं हारे और अच्छी तरह से जीवन अच्छी तरह से चलता रहा। लेकिन हम परेशानियां भोग के किराए का मकान में रहते थे। किराए का मकान में रहे 30 साल तक रहे। फिर हमारे को सोचा कि भाई अपन को मकान तो बनाना ही पड़ेगा। बच्चे बड़े बड़े हो गए, छोटे छोटे मकान थे हमारे पास में, छोटी रसोई और कमरा, उसमें गुजारा करते थे। इतनी हमारे पास कोई बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं थी, हमारे कमाते थे खाते थे। फिर बाद में हमारे को थोड़ा बहुत अनुभव आज जमीन ली किसी से माता चूते करके जमीन ली। फिर बाद में मकान बनाया, 2 कमरे 1 रसोई। अब बनाने के बाद में फिर हमारे लोन निकलाते रहे, करते रहे, बच्चों को पढ़ाया, मकान बनाया, बच्चों की शादी करी, ब्याह करा। अब बच्चे अच्छी तरह से सक्षम है। 75 साल की उम्र है। 75 साल की उम्र में 65 साल की में हमारे कैंसर हुआ था। 12 में ये कैंसर शुरू हो गया था। मेरे को अनुभव नहीं था कि ये हो रहा है। मेरा हल्का हल्का दर्द हुआ तो मैंने औरतों की जैसे ही गर्म पानी से ऐसे धो लिया कर लिया। फिर मैंने ऐसे बैठी कोई आया तो मेरी बहू को बोली कि मेरे पता नहीं दर्द काहे का हो रहा है। तो फिर वो जाके आपके पति को बोली। पति बोलते ही मेरे को तुरंत मेरा बड़ा बेटा दिखाने के लिए ले गया। वो 3-4 डॉक्टरों को दिखाया, सबकी राय लेने से फिर उसको कोई बताया कि आप वहाँ बड़े हॉस्पिटल में जाओ, गोविंद राय डॉक्टर है, उनको दिखाओ। तो सबको दिखू के फिर उसके पास ले गए। उससे थोड़ा सा सबके विश्वास जमा कि इनसे करवाना, ऑपरेशन करवाओ। तो फिर वो लिख के दिए। फिर जांचें होने के बाद मेरा ऑपरेशन करवाया। लेकिन मेरे बेटे बहू ने बहुत हिम्मत रखी, मेरे परिवार वालों ने, मेरे पति ने, मेरे बच्चों ने, सबको मतलब धन्यवाद देती हूँ। सबसे ज़्यादा मेरे बड़े बेटे बहू को, डॉक्टर लोगों को, सबको भगवान मेरे को आज डॉक्टर लोग मेरे को इसी जगह पे लाके छोड़ दिए कि गोविंद राम जी का बनाओ। वो ऑपरेशन अच्छी तरह से करा मेरा और अच्छा सक्सेस हो गया मेरा ऑपरेशन। कीमोथेरेपी हुई, 6 कीमोथेरेपी हुई मेरे। कीमोथेरेपी होने के बाद मेरी बहुत तकलीफ हुई, बहुत परेशानी हुई। मेरे को उम्मीद घर वालों भी छोड़ दी थी, मैं भी छोड़ दी थी कि मैं नहीं बच पाऊंगी। लेकिन क्या कि मैं थोड़ी बहुत गांव की थी ना, तो थोड़ी हिम्मत रखने के बाद मैं बहुत लड़ाई करी इस बीमारी से। अब मैं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तो मेरे थोड़ा बहुत परेशानी होती है, लेकिन मेरा जीवन अच्छी तरह से मैं बिता रही हूँ। जब मेरे को ऐसा लगता, कभी पेट दुखता, कभी उल्टियाँ होती, कभी बुखार हो जाती, कभी गले में छाले हो जाते, गला फूल जाता और मेरा यहाँ लेटरिन पेशाब निकल जाती। और मैं ऐसे करती कि कपड़े खोल के कहीं कूद जाऊँ, मर जाऊँ या जहर ले लूँ या भग जाऊँ। और घर वाले मेरे
बहुत चिंतित रहते थे, बहुत चिंता करते थे, लेकिन मेरी बहुत हालत खराब रहती थी। लेकिन फिर भी मैं वापस यूं हिम्मत करती कि नहीं, अपन ऐसे नहीं करेंगे, क्यों पीछे वाले की बदनामी हो जाएगी, पता नहीं कैसे मर गई। थेरेपिया में मेरे को बहुत जीव घबराता, उल्टियाँ होती, कभी पेट दुखता, कभी बुखार चढ़ जाती, कभी बाल उठ गए थे मेरे सारे, मेरे तड़फड़ाहट लग जाता था, बहुत परेशानी होती थी। बर्फ पर लिटाया, मेरे बहुत तबीयत इतनी खराब हो जाती थी कि मैं बच नहीं पाऊंगी। लेकिन फिर भी मैंने उस बीमारी से खूब लड़ाई करी, खूब हिम्मत रखी। मेरे घर वालों ने भी बहुत हिम्मत दिलवाई और मैं भी खूब थोड़ी हिम्मत रखी। हिम्मत रखने के बाद मेरे 2 साल तक मेरे बराबर अंदर से भी तकलीफ हो गई थी, तो खूब डिटोल के पानी से रिन से धो के, अंदर घाव हो गए थे, शेक करवाए थे, घाव हो गए थे। मेरे बड़े बेटे ने बहुत सेवा की कि मैं ऐसे गर्भ में हूँ कि कोई भी नहीं कर सकता ऐसी सेवा। लेकिन वो मेरे को खड़ी करती नहीं। खड़ी करने के बाद वो मेरे को इतना खिलाया पिलाया, बहुत ज्यादा खूब सेवा करी बेटे बुआ ने। तो मेरा ऑपरेशन करवाने के लिए मेरा जी उठ गया। फिर मेरे बड़े बच्चे ने बहुत हिम्मत दिलवाई, बहुत मेरे बहू ने, बेटे ने हिम्मत दिलवा के मेरे को बताया भी नहीं, एडमिट करवा दिया। एडमिट करवाने के बाद में मेरी जांचें हुई, जांचें होने के बाद में फिर मेरा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद में मेरी 6 थेरेपी हुई। ऑपरेशन में गई तो मेरे बीपी बहुत वो घबराहट हो गई, मेरे को भी डर लगा कि भाई वो ये औजार पाती देख के मैं तो घबरा गई। फिर डॉक्टरों ने मेरे जीभ के ऊपर गोली रखी, गोली रख के फिर मेरा ऑपरेशन करा। लेकिन उनका भी जीव तो घबराता ही कि भाई पता नहीं कुछ हो जाएगा तो जान को आफत हो जाएगी। लेकिन फिर भी मेरे कुछ लंबी थी, कुछ हिम्मत बहुत रखी। मैं वो देख के घबराती नहीं थी, कह रहे थे ठीक है, जो भी होगा, जो सब बढ़िया होगा, भगवान अच्छा करता। लेकिन मैं भगवान को जरूर याद करती थी कि भगवान अब तेरे ऊपर है, अब तेरे जैसे कर। मेरे थेरेपी हुई जब मेरे बहुत जोर की बुखार हो गई थी। बुखार होने के बाद मेरे को वहाँ ले गए थेरेपी करने के लिए, तो मेरे बुखार हो गई। तो 2-3 डॉक्टरों ने बोला कि भाई अभी थेरेपी नहीं होगी, इनके तो बुखार हो रही है बहुत जोर की। डॉक्टर भी घबरा गए। फिर मेरे कपड़े उतारे, कपड़े उतार के और लहंगा रखा और कपड़े उतार के मेरे को बर्फ पर लिटा दिया। बर्फ पर लिटाने के बाद में वो बुखार नॉर्मल हुई। उसके बाद में डॉक्टर लोग फिर आए, मेरे को डॉक्टर ढीले नहीं छोड़े। डॉक्टर आके और फिर मेरे को संभाल के फिर बाद में थेरेपी मेरे करी। फिर उनका एक गोली दी, गोली देने के बाद बुखार उतरी। बुखार उतरने के बाद मेरे थेरेपी हुई। थेरेपी के बाद लेकिन वो थेरेपियाँ ऐसी थी कि भगवान ऐसा संकट किसी में भी नहीं आए मेरा जितना। क्यों कि गला फूल जाता, उल्टियाँ होती, पेट दर्द होता, छाले हो जाते, मेरे को कुछ खाने अच्छा नहीं लगता। मेरे 2 साल तक तो मेरे को सब्जी अब्जी की, इनकी कोई कचौरी पकौड़ी खाती तो उनका टेस्ट ही नहीं आता था। मैं सोची कोई मिट्टी खा रही हूँ मैं। अब जाके थोड़ा बहुत है, लेकिन मेरा जीवन चल रहा है अच्छी तरह से। 75 साल की हो गई, अभी भी मैं ठीक हूँ। और वैसे छोटी मोटी बीमारियाँ, ऊन बुखार तो चलती रहती है, लेकिन ज़्यादा हो जाती है तो दिखा लाते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं कि अभी तक तो कोई भी शिकायत नहीं है उसमें, कैंसर में। और चल रही है ये, थोड़ी बहुत हो जाती है तो तकलीफ हो जाती है मेरे को। बीमारी होने के बाद मेरे हुई तो मेरे को मरने का डर लगता था। क्यों, बच्चे छोटे छोटे थे, किसी की शादी नहीं हुई, किसी का क्या नहीं हुआ, तो ऐसे लगता कि भगवान मेरे को बीमारी भी दी, ऐसी दी, मरने का डर लगता था। लेकिन मैं बहुत हिम्मत रखी, बहुत जरूरत से ज़्यादा हिम्मत रख के, और मैं इस बीमारी से लड़ाई करके आज बैठी हूँ। मैं, भगवान की मर्जी है।
छोटे छोटे बच्चे भी है, बीमारियां हो जाती है, आत्महत्या कर लेते हैं। कोई पढ़ाई में कमजोर होता है तो उसमें भी वो कर लेते हैं कि फांसी खा गए, जहर खा गए। ये नहीं करना चाहिए। क्यों? कि वो इंसान की जिंदगी क्या हुई, वो इंसान होता है तभी तो परेशानी आती है। इंसान नहीं होगा, जानवरों में थोड़ी आएगी। तो उसको, बच्चों को मैं यही शिक्षा देती हूँ कि मेरे परिवार हो या दूसरा हो बच्चा, किसी को भी गलत शिक्षा नहीं देनी चाहिए कि हिम्मत नहीं हारनी। पढ़ाई में फेल हो गए तो हो गए, बीमारी में हो गए तो हो गए। बीमारी कभी तो मिटेगी, मान लो मिटेगी नहीं, दवाई में और में कमी नहीं रखते तो जरूर मतलब करते। हिम्मत रखनी चाहिए हर आदमी ने, हर इंसान ने, लेडीज ने, बच्चा ने, बड़ा ने, सब ने हिम्मत रखनी चाहिए। क्यों? कि ये तो दुनियादारी है, इंसान है, इंसान में आती है सब कुछ। आफत इंसान में आती है, जानवरों में थोड़ी आती है। तो इसलिए हर चीज को मतलब हिम्मत से काम लेना चाहिए। अभी भी मैं तो हिम्मत से काम लेती हूँ। बहुत ज्यादा मेरे ऊपर परेशानी आ जाती है, भी शरीर की आ जाती है, घर की आ जाती है, बच्चों का टेंशन हो जाता है। लेकिन इंसान जीता है ना जब तक, तो सबका टेंशन। अब मेरे को घर वाले कहते हैं कि टेंशन मत करे, तू ही ऊपर जाने वाली है। लेकिन फिर भी मेरे को परिवार की बहुत चिंता रहती है कि मेरा परिवार मेरे सामने बिल्कुल सुखी रहे। चाहे मैं दुख पालूं, लेकिन मेरा परिवार अच्छी तरह रहना चाहिए। नौकरी करते थे, लेकिन इनका साथ मेरे को अच्छा मिला। क्यों? कि ये है ना, जो जाते टाइम टू टाइम नौकरी पर जाते और आते और तनख्वाह मेरे को दे देते थे। तो मैं बच्चों का, इनका, सबका संभाल, इनसे नहीं होता था कि भाई तू जाने, तेरा काम जाने। तो तनख्वाह दे के फ्री हो जाते और गृहस्थी हमारी अच्छी चलती थी। हमारा जीवन साथी साथ देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। कहा गया तो बहुत लफड़ाबाजी हो जाए, लेकिन मैंने साथ अच्छे, हमारे पति अच्छे मिले। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से चली है। बीमारी से बहुत लड़ाई करी, बहुत लड़ाई करी, और भगवान मेरी जैसी बीमारी किसी को देवे भी नहीं। क्यों? मैं बहुत दुख पाई। अभी तो थोड़ा बहुत इलाज चल रहा होगा, लेकिन मेरी टाइम इतना इलाज नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने बहुत हिम्मत रखी और मेरे बेटे वो ने बहुत मतलब सेवा करी। हमारा जीवन अच्छा चल रहा है। अभी थोड़ी बहुत परेशानियां तो जिंदगी में आती है, आएगी इंसान के ऊपर। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।